आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब जरा एक चैप्टर खोलते हैं जरा पाकिस्तान का। ईद गुजरी है अभी और आपने देखा बकरीद से 2 दिन पहले मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में अंदर एक मुस्लिम परिवार ने जब बकरा ले जाने की कोशिश की तो खूब हंगामा हुआ। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि बकरा सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकता, इसकी कुर्बानी सोसाइटी के अंदर नहीं दी जा सकती। इस घटना को सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल के साथ ट्रेंड कराया गया। बकरे और बवाल की आड़ में देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने की एक साजिशन ऐसा लगा की कोशिश हुई कि देश के अंदर अब मुसलमान क्या अपना त्योहार भी नहीं मना सकते, क्या एक मुस्लिम परिवार जो है इतनी, अब देश में ऐसे हालात हैं कि ईद पर वो केवल बकरा अपने घर के अंदर नहीं रख सकता। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि मुसलमानों के ऊपर देश में जुल्म हो रहा है। ये एक नैरेटिव था। अब आपको पाकिस्तान का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और वो लोग भी देखें जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। पाकिस्तान में मस्जिद में जाकर पुलिस वाला ऐलान करता है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो कुर्बानी नहीं दे सकते। आप कहेंगे इसमें क्या अजीब बात है, वो जो मुसलमान नहीं है वो कुर्बानी क्यों देगा ईद के दिन। लेकिन वो पुलिस वाला मस्जिद में खड़ा होकर मुसलमानों के लिए ही यह बात कह रहा था। वहां एक वर्ग मुसलमानों का मुसलमान होते हुए भी क्यों मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, क्यों कुर्बानी नहीं दे सकता और क्यों अपने साथी मुसलमानों को ईद की मुबारक नहीं कह सकता। आप जरा सुनिए उस पुलिस वाले की बात। ऐलान पूरे पिंड वास्ते किया जाता है कि आज बड़ी ईद है और लोग जिहड़े ने साडे मुसलमान ये सुनते इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। तुहाडे पिंड विच कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े गैर मुस्लिम ने, लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी अदा करना चाहता है तो वो वास्ते ऐलान है कि पहले वो अपने आप को मुसलमान करे फिर कुर्बानी अदा करे। अगर कोई बंदा जिहड़ा कि मुसलमान नहीं, अगर उन्हें कुर्बानी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल चलाई जाएगी। कोई बंदा अपने आप को कानून के दायरे में इस तरह ना लवे वो पहला मुसलमान हो। दोबारा ऐलान सुन लो, कोई बंदा अगर कुर्बानी करना चाहता है जिहड़े कि गैर मुसलमान ने, वो पहले मुसलमान होना फिर कुर्बानी करने की उन्होंने इजाजत दी जाएगी। अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल चलाई जाएगी। मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं कि आप देख सोच रहे होंगे अभी भी कि ये किसके लिए कह रहे हैं। हमारे पूरी दुनिया में कई जगहों पर अहमदिया मुसलमान होते हैं। मुसलमानों में जैसे आप बरेलवी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं और जानकार लोग अलग अलग जो हैं उसके फिरके बताते हैं। ऐसे ही एक फिरका होता है अहमदी। हमारे यहां हिंदुस्तान में भी अहमदी मुसलमान होते हैं। पाकिस्तान में लेकिन अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता। यहां तक शर्त है अगर आप पाकिस्तान में अपने लिए पासपोर्ट लेने जाते हैं या पासपोर्ट को रिन्यू कराने जाते हैं तो आपको हर व्यक्ति को एक फॉर्म साइन करना पड़ता है जिसमें वो ये देता है, अपनी गवाही देता है कि मैं अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता, और तब जाकर के उसको पासपोर्ट मिलता है। तो ये पुलिस वाला जो कह रहा था पाकिस्तान की मस्जिद में खड़ा होकर, वो अहमदी मुसलमानों के लिए कह रहा था कि आप पहले मुसलमान बनिए और तब आप कुर्बानी देंगे। आप सोचिए उस अहमदी कादियानी कहते हैं क्योंकि वो जगह से हिंदुस्तान में आते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। खुद मुस्लिम होते हुए वो ईद पर कुर्बानी नहीं दे सकता। तो ये वो लोग देखें जिनको लगता है पाक हिंदुस्तान में बड़ा कुछ गजब हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ। नहीं, हिंदुस्तान का संविधान तो सबको गारंटी देता है और हिंदुस्तान में चलिए कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस तरह गड़बड़ियां करते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी समस्या नहीं है, ना सरकार की तरफ से हो सकती है ना संविधान की तरफ से। पाकिस्तान का तो मामला ही अलग है और पाकिस्तान की जो बुनियाद है वही कट्टरवाद पर थी। जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कौम बना करके कायदे आजम ने एक अलग मुल्क मांग लिया, और उसके बाद जिस तरह जिन्ना, अगर मैं एक बार बताऊं, मैं अडवाणी जी की उस बात से सहमत था कि जिन्ना अगर जिंदा रह जाते तो शायद पाकिस्तान का स्वरूप दूसरा होता, क्यों जिन्ना अपने आप में जो मुस्लिम समाज की जो तमाम प्रैक्टिसेस हैं उनसे अलग थे वो जी, और उनका जो पूरा तौर तरीका था, जीवन शैली थी, वो कई मामलों में गैर इस्लामिक थी, और इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान ने उनको माना और आज भी उनकी तस्वीर हर जगह लगी, उनसे बड़ा कोई शख्सियत नहीं है वहां पर। लेकिन उन्हीं जिन्ना के पाकिस्तान में यह ऐलान भी सुनने को मिल रहा है। अब फिर क्या मतलब है भाई, आप अपनी माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, ये तो माइनॉरिटी है नहीं। आप नहीं माइनॉरिटी भी आप मानते नहीं, वो उनको मेन स्ट्रीम में माना ही नहीं जाता कि ये मुसलमान है। वो एक अलग बहस है। अब वो उसमें तमाम तरह के तर्क दे देंगे कि साहब वो क्यों हम उनको मुसलमान नहीं मानते, वो कहेंगे गोरा मुसलमानों के साथ भी इस तरह के तमाम तर्क दिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो माइनॉरिटी भी हैं
तो अगर कुर्बानी देना चाहे तो उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारा त्योहार मिलकर मना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जब ईद आती है तो हम सारे हिंदू लोग मुबारकबाद देते हैं अपने मुस्लिम दोस्तों को। मैंने ही कल बहुत सारे लोगों को तो आप भी देते होंगे, सब देते हैं। और कई बार हम लोग जाते हैं एक दूसरे घर में, सेवई खाते हैं, अगर मांसाहारी है तो वो बड़ी वो कबाब भी खाते हैं और एक दूसरे मिलते हैं। तो होली दिवाली में मुसलमानों की तरफ से आती है मुबारकें, रंग खेलते हैं तमाम सारे लोग, पटाखे छुड़ाते हैं बच्चे। तो अब अगर बकरीद के दिन कोई कुर्बानी देना चाहता है तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी भाई? हम तो कह रहे हैं वो जो मुंबई वाली घटना थी, हमने भी यहाँ अपने प्रोग्राम में उसकी बात की थी। आप उसको एक और सोचिए कि उस पर कितना बवाल खड़ा किया गया है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और सौरभ, इसमें एक चीज और है कि जैसे जो लोग हिंदू धर्म से कंपेयर करते हैं वो ये देखें कि हिंदू धर्म जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उससे भी हिंदू धर्म, वो भी हिंदू हैं। जो जानवर को भाई उसमें भी जैसे सांप को हम लोग देवता के तौर पे देखते हैं, और यहाँ पे दूसरी स्थिति ऐसी दिख रही है। और लगभग 40 लाख की आबादी है। और ये मामला तो एक आपको अभी दिख रहा है, इसके पहले आप देखें तो वहां उनके मस्जिदों पे हमले होते हैं। बिल्कुल, मस्जिदों तो छोड़िए, उनके कब्रों तक पे हमले किए जाते हैं। और सिर्फ इस लिहाज से कि वो अपने पैगंबर को भी, वो उनके जो प्रवर्तक थे उनको पैगंबर के बाद अगली पीढ़ी वाला मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैगंबर से कोई विरोध रखते हैं। उनका वो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उनके बाद मानते हैं कि उनके बाद भी एक हुए। हाँ, मतलब जो आखिरी पैगंबर की मान्यता है इस्लाम में नबी की, वो उसको नहीं मानते। और नहीं, उसको मानते नहीं, उसके बाद उनको लगता है कि हमारे प्रवर्तक भी उसी श्रेणी को, अगली वाली पीढ़ी के हैं। ऐसा नहीं कि उनको वो खारिज करते हैं। उनको मानते हैं, आखिरी नहीं मानते उनको। बाकायदा कानून बना रखा है। अगर वो माइनॉरिटी भी हैं आपके कानून के हिसाब से, तो माइनॉरिटी का ट्रीटमेंट देख लीजिए कि वहां पे माइनॉरिटी का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है। वहां 3-3 साल की सजा देने का प्रावधान है। तो इतनी मतलब कठोर स्थिति पाकिस्तान की, वो निश्चित तौर पे वैसे लोगों के लिए जो कि कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये केस आई ओपनर। वो जो इस वीडियो में जो पुलिस वाला ऐलान कर रहा है उसमें वो धाराएं बताता है, दफाएं बताता है, कौन सी दफा आपके ऊपर लगेगी अगर आपने कुर्बानी दी ईद के दिन।